नीट तो पहले था नहीं, पीएमटी 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। लिखा है अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन इन अ सर्टेन रीजन। ठीक है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन द रीजन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज पॉइंटेड along the direction of field, then the electron speed will decrease होगी, speed increase होगी, रोटेट करेगा लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट, वो अलग की बात है। देखो, हमें इस क्वेश्चन का कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तभी काम चलेगा। ठीक, कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब कर देता है या मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब कर देता है, जरा समझिएगा। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है एक पॉजिटिव प्लेट मान लिया आपने रख दिया, एक निगेटिव प्लेट आपने रख दिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से दूर माइनस की ओर होता है ना। तो अगर ध्यान से देखिए, अगर यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज हम डालेंगे तो वो टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट चलेगा, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पर फोर्स काम करेगा क्यूई, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर खींचेगा ना। भाई कोई भी चीज होती है अपनी डायरेक्शन में कोशिश करती है करने की, हमारी डायरेक्शन में आ जाओ, ठीक है। अगर आप अपोजिट चल रहे हैं तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड होता है एफ क्यू वी क्रॉस बी, ये बताया था हमने। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की खासियत होती है कि अगर वी जीरो है, पार्टिकल इज नॉट मूविंग, तब भी मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा, ठीक है। और अगर इसमें हम वैल्यू लिखें क्यू वी बी साइन थीटा, अगर थीटा 0 डिग्री है या 180 डिग्री है तब भी मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा। मतलब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा है या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट चल रहा है तब भी मैग्नेटिक फोर्स उस पर काम नहीं करेगा। हैव यू गॉट इट? अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एक मिनट। अब इसको आप समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट चलता है, समझ में आ गई बात। और पॉजिटिव चार्ज हमेशा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में होता है, मैग्नेटिक फील्ड के, यानी अगर पॉजिटिव जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसको सपोर्ट करेगा जाने में, और अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसको सपोर्ट नहीं करेगा। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया आपका। अब ये कह रहे हैं कि भाई कोई एक रीजन है, उसमें कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, यानी इधर ही की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और कोई इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन द रीजन सच दैट वेलोसिटी इज पॉइंटेड अलोंग डायरेक्शन ऑफ फील्ड। हमने इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में मूव कराया, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कराया। लेकिन इलेक्ट्रॉन, पहले इसकी बात कर देते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है ना, यानी मैग्नेटिक फोर्स इस पर कोई काम नहीं करेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपोजिट डायरेक्शन में उसको खींचने की कोशिश करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रोकने की कोशिश करेगा कि भैया तुम इधर जाओ, उधर कहां जा रहे हो, उधर निगेटिव प्लेट है, उधर कहां जा रहे हो, तुम इधर जाओ, तुम्हारी फ्रेंड उधर बैठी हुई है, पॉजिटिव प्लेट तरफ जाओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो यही है, स्पीड विल डिक्रीज, स्पीड उसकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और लेफ्ट राइट हो जाएगा नहीं, क्योंकि लेफ्ट राइट ले जाने का केवल ताकत किसके पास है? मैग्नेटिक फील्ड के पास, और मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स लगाएगा नहीं। समझ में बात नहीं आई। ये पीएमटी 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है।